हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि इस समय हम टीजीटी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और आज का हमारा ये 6वां सेट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले के 5 सेट देख लिए होंगे। अगर ना देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। रही बात इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम टीजीटी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस नंबर 6 प्रैक्टिस सेट हम 6 से शुरू कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, यदि किसी ये बीसी के कोसाइन नियम पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोण ये के संभावित मापों का वर्णन करता है। तो क्या सही होगा इसका। तो इसमें दिया है ये न्यून कोण है, ये समकोण है, ये अधिक कोण है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल हम ले लेंगे तो इसमें कोई भी आ सकता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, इसमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को क्रमशः 1/3 गुना और 1/5 गुना कम कर दिया जाए तो शंकु का आयतन कितने गुना कम हो जाएगा। तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस होता है। तो इसमें कह रहा कि 1/3 गुना कर दें ऊंचाई को 1/3 पाई और त्रिज्या को 1/5। यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या 1/3 ऊंचाई 5, 1/, हो जाएगा 9, स्क्वायर है तो 9 बन गया। इसको यहाँ आर स्क्वायर कर दें और ऊंचाई कितना हो जाएगा 1/5 एच। तो ये बन गया 1/3, 9 × 5 = 45, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुणे 9 × 5 = 45, 1/45। तो 1/45 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1/45 गुना हो जाएगा ये। नेक्स्ट ये 3 नंबर है, यदि x बराबर 2 + 2 की घात 2/3 + 2 की घात 1/3 तो x³ - 6x² + 6x का मान है। तो ये बहुत आसान तरीका है, 2 को ले आएंगे बाईं ओर तो x - 2 बन जाएगा और बराबर 2 की घात 2/3 और प्लस 2 की घात 1/3, इसका होल क्यूब कर देंगे दोनों तरफ का और फार्मूला लगा देंगे। तो x³ - 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस हो जाएगा 6x और ब्रैकेट में x - 2, ऐसे इसका होल क्यूब करेंगे तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 और प्लस 2ab 3ab, 3 × a की जगह इतना और ये इसको गुणा कराएंगे हम तो घात जुड़ जाएगा 2 1 3/3 यानी 1, यानी 3 × 2 बनेगा ये और ब्रैकेट में यही आ जाएगा। तो 2 की घात 2/3 और प्लस 2 की घात 1/3। अब इसको सॉल्व कराएंगे तो x³ - 8 माइनस इसको गुणा करा देंगे तो कितना बनेगा ये, इसको गुणा कराएंगे तो 6x² -6x को -2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा +12x बराबर 2 दूनी 4 2 6 और प्लस 3 दूनी 6 और इसकी जगह पर हो जाएगा x - 2, यही वाला मान फिर से आ जाएगा। इसको सॉल्व कराएंगे तो x³ ये है -6x², इसको ऐसे रहने देंगे +12x और ये +6x इधर आएगा तो -6x, 12 में से 6 घटेगा तो 6x, ये +6 है और ये माइनस हो जाएगा 12, तो 12 में से 6 घटेगा -6 और ये -8 है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2 बराबर 0। तो ये बन गया x³ - 6x² + 6x बराबर 2। इसी का मान पूछ रहा है, ये यहाँ पर लिखा है, इसका मान हो जाएगा 2 यानी ऑप्शन बी सही। 4 नंबर क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का त्वरण 8 सेंटीमीटर/सेकंड है, सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। जब इसकी दूरी केंद्र से 2 सेंटीमीटर है तो समय अवधि, तो इसका फार्मूला होता है t बराबर 2 पाई √L/g, ये फार्मूला होता है, इसी में मान रख देंगे। तो ये 2 पाई, L का मान कितना दिया है, L का मान दिया है 2 सेंटीमीटर और g का मान कितना है, g का मान दिया है 8, तो 2 × 2 2 चौका 8, तो बन जाएगा t बराबर 2 पाई 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो t का मान आ गया पाई, तो पाई सेकंड यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। तो 4 नंबर का ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये 5 नंबर क्वेश्चन है, क्षैतिज तल पर किसी प्रक्षेप की सीमा उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है तो प्रक्षेपर कोण, इसका मतलब r बराबर दिया है 4h, ये दिया हुआ है। तो r और h के बीच में कंडीशन होता है, इसको याद रखें, r tan अल्फा बराबर ये होता है 4h, ये कंडीशन इसको याद रखें।
और ये कंडीशन कहाँ से आया है, आर का फार्मूला रखेंगे, एच का रखेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे तो इतना बन जाएगा। तो आर की जगह यहाँ रख देंगे 4h, tan अल्फा बराबर हो जाएगा 4h, 4h से 4h कट जाएगा, 1 आएगा तो tan अल्फा बराबर 1 होता है पाई/4 का मान यानी 45। तो पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 6 नंबर है, ऊपर फेंका गया एक पत्थर 6 सेकंड के बाद फेंकने वाले के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो पत्थर फेंकने के 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। इसको कैसे लगाएंगे हम, तो इसको ध्यान रखें कि 6 सेकंड बाद पकड़ लिया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकंड लगते हैं टोटल। तो निश्चित है कि यहाँ तक आने में इसको 3 सेकंड लगे होंगे ऊपर तक जाने में। और फिर है कि पत्थर फेंकने के 2 सेकंड बाद, यानी यहाँ मान लें कि ये 2 सेकंड बाद ये पूछ रहा कि वेग कितना होगा, यही बताना हमको। तो प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा u का मान, और यहाँ का अगर अंतिम वेग हम निकाल लें v का मान, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो पहले प्रारंभिक अंतिम यहाँ का हम निकाल लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मान मिलेगा हमको, तो इसमें फार्मूला लगा देंगे v बराबर u माइनस जी टी। तो v का मान 0 है तो 0 बराबर u माइनस जी का मान 9.8 है, तो इसको मान नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे हम इसको। t का मान कितना है 3 सेकंड, तो यहाँ 3 रख देंगे, तो इसका मतलब u बराबर हो गया 3g, u का मान हो गया 3g, यानी यहाँ का मान प्रारंभिक वेग हमको मिल गया। अब इसका अंतिम वेग यहाँ से निकाल लेंगे, फिर यही फार्मूला रख देंगे v बराबर u माइनस जी टी। तो ये जो v का मान है यहाँ वाला मान होगा। अब प्रारंभिक वेग हमारे पास u है, तो v बराबर u की जगह रखेंगे 3g माइनस जी, और t का मान यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड, 2 रख देंगे, तो हो जाएगा 3g में से 2g घटेगा तो g आएगा। और g का मान कितना दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी छठवां का ऑप्शन ये सही। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, यह त्रिभुज ए बी सी के कोण समांतर श्रेणी में हो तथा भुजा बी और सी का अनुपात √3/√2 हो, तो कोण ए का मान बताना है हमको। तो इसमें ध्यान रखें कि अगर समांतर श्रेणी में होगा तो कोण बी का मान जो होगा वो 60 अंश होगा। इतना ध्यान रखें कि कोण बी का मान 60 अंश होगा। अब हमको ये बताना है, तो साइन बी यानी 60/b, ये b यहाँ पर है, तो b का मान दिया √3, इसको हम डायरेक्ट √3 लिख देंगे। अब c का दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे साइन c का दिया है √2, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो 2 बटे के नीचे लिख देंगे। अब बराबर हो जाएगा साइन c/√2, √3 से √3 कट गया, √2 यहाँ ऊपर आएगा, तो जो साइन c का मान हो जाएगा वो √2/2 होगा। इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो √1/√2 हो जाएगा ये, यानी c का मान कितना मिल गया 45 अंश। तो c का मान 45 अंश, b का मान 60 अंश, तो ये का मान कितना हो जाएगा, दो जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तो आ जाएगा ये 75 अंश, यानी ऑप्शन डी सही। तो 7वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 नंबर, इसमें त्रिकोणमितीय समीकरण 2 tan इनवर्स sin x बराबर दिया tan इनवर्स 2 sec x, तो इसका मान क्या होगा, इसका हल बताना हमको, यानी x का मान बताना है कितना होगा ये। तो 2 को अंदर भेज दें, तो 2 को जब अंदर भेजेंगे तो क्या मान बनेगा ये, अगर 2 को अंदर भेज दें तो क्या बनने वाला है ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan इनवर्स हो जाएगा 2 sin x/1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब बराबर ये लिखा tan इनवर्स 2 sec x, तो यहाँ पर जो लिखा उस ऐसे रहेगा tan इनवर्स 2 sec x, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, तो ये आएगा 2 sin x/1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर 2 sec x, तो इसको लिख देंगे 2/cos x। तो cos x से cos x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो sin/cos यानी होगा tan x, तो tan x बराबर हो गया 1, यानी x का मान π/4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 9वां नंबर, 2 घर एक दूसरे के सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनी है, चिमनी को जोड़ने वाली रेखा जमीन के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। यदि एक घर 25 मीटर ऊंचा है, दूसरा घर 10 मीटर ऊंचा है, तो घर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है ये बताना है हमको। तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है हमको बताना है, तो इसको मान लेंगे x। अब क्या दिया है, इसमें है कि 2 घर एक दूसरे के सामने है, ये तो हो गया, तो दोनों के ऊपर चिमनी है, तो पहले 2 घर बना दें। और यहाँ दिया कि एक घर 25 मीटर ऊंचा है, दूसरा 10 मीटर ऊंचा, यानी एक घर 25 मीटर ऊंचा
और दूसरा घर है 10 मीटर ऊंचा, यानी एक दूसरा घर जो है वो छोटा है। इस तरह से आप कह रहा है कि दोनों के ऊपर चिमनी लगी है, तो दोनों के ऊपर हम लगा देंगे चिमनी। इसके ऊपर चिमनी हो जाएगा और इसके ऊपर चिमनी हो जाएगा, और चिमनी का इसमें ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो दोनों के ऊपर चिमनी लगी है। अब है कि यदि एक घर 25 मीटर ऊंचा, तो इसको लिख दे 25 मीटर, और इसका है 10 मीटर ऊंचाई है। तो है चिमनी को जोड़ने वाली रेखा जमीन के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। तो चिमनी को जोड़ने वाली रेखा ये वाला, ये रेखा जो है वो जमीन के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ से इस तरह से ये जमीन के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। इसका जो कोण हो जाएगा ये 45 अंश हो जाएगा। ये जमीन के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। तो घर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यानी एक्स का मान हमको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो चिमनी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चिमनी का जो आधार है उसी के बारे में बात कर रहा है ये। तो अगर ये 25 है, ये 10 है, तो ये कितना बचेगा ऊपर, 25 में से 10 घटेगा 15, तो ये हो गया 15, ये हो गया, ये नीचे वाला भाग कितना होगा, ये होगा 10। तो tan 45 लगा देंगे। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा 15, आधार हो जाएगा x। तो 1 बराबर हो जाएगा 15 बटे x, यानी x का मान 15। ऑप्शन बी सही है, यानी 9 नंबर का ऑप्शन बी सही। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 10 नंबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, 1 प्लस cos 2 थीटा, तब थीटा का मान। इसका थोड़ा सॉल्यूशन लंबा होगा। इसमें दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको चेंज करना होगा किसी एक में, या तो cos में या तो साइन में। तो थीटा का मान जो है वो cos में आ रहा है, तो cos में चेंज करेंगे इसको। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और बराबर 3, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जुड़ जाएगा, तो बनेगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, ये 3 दूनी 6 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको इधर ले आएंगे हम, तो 6 में से 3 घटेगा, बचेगा 3, तो ये 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा -1, 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर -1, तो ये cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा -1/3, तो ये बनेगा cos थीटा बराबर √-1/3, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स √-1/3, इतना आ जाएगा मानिए। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। 11 नंबर एक किरण OX और OY के साथ क्रमशः π/3 π/3 का कोण बनाती है, तो OZ के साथ इसका कोण, तो इसमें cos वाला सूत्र लगा देंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तो cos π/3 यानी cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर 1/4, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो π/4 आ जाएगा। ऑप्शन ये सही, इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 नंबर काट 40/tan 50 और -1/2 cos 35/sin 55, तो ये दोनों का योग 90 हो जाता है। ये इसको चेंज करेंगे तो काट में बनेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 1 - 1/2 ये भी कट जाएंगे, तो 1 यानी 1 - 1/2 यानी 1/2। ऑप्शन डी सही है, 12 का ऑप्शन डी। अब 13 नंबर क्वेश्चन, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, sin 80 - cos 80 का मान होगा, तो इसको हम साइन में बदल दें, तो sin 80 - cos 80 का हो जाएगा sin 10, तो sin C - sin D लगा देंगे, तो 2 cos C + D/2, 80 10 90 का आधा 45 इंटू sin C - D, 80 में से 10 गया 70 का आधा 35, तो 2 गुणे cos 45 का मान 1/√2 और ये हो जाएगा sin 35, कॉन्जुगेट करेंगे तो हो जाएगा √2 sin 35। ऑप्शन कौन सही होगा, √2 sin 35, ऑप्शन सी सही होगा ये। नेक्स्ट 14 नंबर sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान, तो ये बहुत सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। इसको या तो सॉल्व करें पूरा, या फिर इसको सॉल्व कर लें हम। tan थीटा का हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा और प्लस इसका होगा cos थीटा बटे sin थीटा, होल इसका एलसीएम ले लें, तो ये sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे में sin थीटा इंटू cos थीटा, ये बन गया। ऊपर का मान 1 बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। अब वो मान यहाँ से होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो आ जाएगा आराम से,
तो होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसमें होल स्क्वायर का सूत्र लगा दे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, 3 में से घटाएंगे 2, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आएगा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1/1 यानी 1, ऑप्शन डी सही, 14 का ऑप्शन डी सही। 15 नंबर, ये इस वेक्टर स्पेस का है, इसमें दिया है कि कॉम्पैक्ट स्पेस x का हार्ट्सडॉर्फ स्पेस y पर 1 से 1 सतत मानचित्र है। ये तो सिलेबस में है नहीं, खुला मानचित्र नहीं होगा, होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, इसमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी, ना तो 1 ना 2 ना 3। नेक्स्ट 16 नंबर, यदि ये यूनियन पी ए यूनियन बी बराबर 1/2, ये पी ए बार यूनियन बी बार बराबर 1/2, तो 2PA बराबर PB बराबर P, तो P का मान बताना है। तो फार्मूला लगा देंगे, यूनियन का आराम से आ जाएगा। यूनियन का फार्मूला क्या होता है, यूनियन बराबर 1/2 बराबर PA का मान कितना बनेगा, P दिया है तो 2 आकर भाग हो जाएगा, तो P/2 प्लस PB का मान हो जाएगा P, अब माइनस इंटरसेक्शन, तो लिख देंगे P, ये इंटरसेक्शन B, तो इसको इधर लाएंगे इंटरसेक्शन वाले को, तो हो जाएगा P, ये इंटरसेक्शन B बराबर 2 का नम 2 1 3, ये हो जाएगा 3P/2, और इधर आएगा तो -1/2, तो P ये इंटरसेक्शन B, इसका मान कितना होगा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो इंटरसेक्शन का मान आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर 3P/2 -1/2, इधर आएगा तो बनेगा 1 बराबर 3P/2, तो P का मान कितना बनेगा 2/3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 17 नंबर है, 250 व्यक्तियों पर किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 180 लोग चाय पीते हैं, 70 लोग कॉफ़ी पीते हैं, 50 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने लोग दोनों में से कुछ भी नहीं पीते। तो हमको पहले यूनियन निकालना है और 250 में से माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं वाला आ जाएगा, तो इसका हम डायरेक्ट कर रहे हैं 50, इसको लगा लेने आराम से आ जाएगा। 18 नंबर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर योगफल अभाज्य संख्या के रूप में आने की प्रायिकता, तो योगफल अभाज्य संख्या, तो योगफल अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो आएगा टोटल मान कितना बनेगा, टोटल 36, और कह रहा है कि योगफल अभाज्य संख्या, तो योगफल अभाज्य कौन कौन होता है, तो ये बनेगा 2 3 5 7 11, बस 13 नहीं बनेगा क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, तो 2 3 5 7 11 यही बनना चाहिए। तो इसको हम एक त्रिभुज से बता दे रहे हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं तरीका, शॉर्टकट विधि। यहाँ पर होता है 1, यहाँ 7, यहाँ पर 13, यहाँ होगा 2 3 4 5 6, ये 8 9 10 11 और 12। तो अगर योगफल 2 निकालना है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस 3 निकालना है तो 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, 5 निकालना है 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, 7 निकालना है 7 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, अब 11 निकालना है, अब 11 यहाँ आ गया, अब ये 13 में से घटेगा बड़े में से, तो 13 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा, इसको जोड़ लेंगे 6 2 8 4 12 12 13 13 2 15, तो बना 15/36, 3 × 5 15, 3 का नम 3 3 दूनी 6, मतलब 5/12, ये आ गया ऑप्शन बी, तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर, एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या के प्रायिकता वितरण का माध्य जिसमें 3 फलकों पर 1, 2 फलकों पर 2 तथा 1 फलक पर 5 लिखा है, इसको कैसे लगाएंगे हम, इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए, कह रहा 3 फलकों पर 1 है, 3 फलकों पर 1 1 दिया है और 2 फलक पर 2 दिया है और 5 फलक पर 1 फलक पर 5 दिया है, 1 फलक पर 5 दिया है। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि 3 1 को गुणा करें 3 और 2 दूनी 4 और 1 पंचे 5, और बटे में 3 2 5 1 6, 6 से भाग कर दें, 4 5 9 3 12/6, 6 दूनी 12 यानी कितना आ गया 2 आ गया, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट ये 20 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे ऑर्डर के समूह का सामान्य समीकरण जो अक्ष से होकर गुजरता है, तो इसको याद रखें डायरेक्ट, ऑप्शन बी सही होगा, FYZ प्लस GZX प्लस HXY बराबर 0। ये किसका फार्मूला है, ये तो सेकंड डिग्री का ये जनरल इक्वेशन है जो कोण का, जो कि एक्सिस से होकर गुजरता है। नेक्स्ट 21 नंबर है,
कि एक रेखा ये दिया है, दूसरा रेखा ये दिया है। अगर ये समतलीय हैं तो कह रहा है बराबर होगा किसका मान, लेमडा का मान पूछ रहा है ये, तो लेमडा का मान कितना होगा। अगर समतलीय है तो इसका तरीका है ये जो 2 है और ये 1 है, 2 में से घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। और ये जो रेशियो दिया है 3 4 5 और ये दिया है लेमडा 3 4, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके बराबर 0 कर देंगे और लेमडा का मान आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, लेमडा का मान आएगा ऑप्शन ये 2। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 2 -3 5 से गुजरने वाली रेखा पर स्थित है और सदिश इतना के समांतर है। तो इसके लिए हमको लगाना होगा वेक्टर r बराबर ये प्लस लेमडा बी, तो इसको लिखेंगे 2i - 3j प्लस 5k और प्लस लेमडा बी, बी की जगह i प्लस 3j और -4k इतना लिखेंगे हम। अब इसमें आई जे के रूप में अलग कर लेंगे हम, तो कितना बनेगा 2 प्लस लेमडा इंटू आई और ये बनेगा प्लस -3 प्लस 3 लेमडा इंटू जे और प्लस ये 5 -4 लेमडा और यहाँ हो जाएगा के। अब जो ये मान दिया है उसको हम सेटिस्फाई करा लेंगे ऑप्शन से, तो इसमें ऑप्शन से सेटिस्फाई करेगा। 2 प्लस लेमडा बराबर 3 करेंगे, 2 प्लस लेमडा बराबर 3, तो लेमडा का मान कितना आ गया 1। ऐसे -3 प्लस 3 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 0 करेंगे तो लेमडा बराबर कितना आ गया 1। ऐसे 5 - 4 लेमडा बराबर कितना होगा 1 करेंगे तो यहाँ से भी लेमडा बराबर 1, तो इसमें सभी में लेमडा का मान 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट ये 23 नंबर क्वेश्चन है, परवलय y² बराबर 4y - 4x का फोकस, इसका फोकस बताना है। तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, y² - 4y बराबर -4x, इसको पूर्ण वर्ग बना देंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा -4y और प्लस 4 -4 इक्वल टू -4x, तो ये बन गया y -2 का होल स्क्वायर बराबर -4x और प्लस 4, तो ये बना y -2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें -4 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x -1, इतना बनेगा मानिए। अब इसमें फोकस कह रहा है तो इसका फोकस क्या होगा, नेगेटिव में है ये और ये है इस तरह से बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, ये इधर बनेगा बाईं ओर, तो नेगेटिव में है तो क्या बनेगा -1,0, ये होगा इसका फोकस। तो ये की जगह पर है -1 तो यहाँ हो जाएगा 1 -1 बनेगा ये कामा 0, लेकिन x बराबर 1 दिया है तो 1 इसमें रख जोड़ देंगे तो कितना बनेगा ये हो जाएगा 0, और y बराबर 2 है तो 0 में 2 जोड़ देंगे 2, यानी कि ये बन जाएगा ऑप्शन सी 0,2। 24 नंबर x² बटे a² बटे x² - b² बटे y² बराबर 1 ये अनंत स्पर्शी की संख्या, तो 24 का इसमें बताना अनंत स्पर्शी, तो इसमें अनंत स्पर्शी कितना होता है 2 होता है, इसको याद रखें। ये क्या है, ये स्क्वायर बटे x² हाइपरबोला है ये, तो इसका जो अनंत स्पर्शी होता है वो 2 होता है। 25 नंबर परवलय इतना का व्यास समांतर है, किसके समांतर होगा 25 का, तो ये होगा YH के समांतर, y डैश h लिखा है, y डैश h के समांतर होगा, x² बराबर दिया है 4 y, इसका व्यास पूछ रहा है तो होगा y डैश h के समांतर। 26 नंबर x - 4y बराबर 5, 12x - 16y बराबर 20 के हल होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, जो हम तरीका बताए थे बटे में करके, हाई स्कूल वाला फार्मूला a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, उस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा इसमें 2 से अधिक उभयनिष्ठ हल, ऑप्शन डी, यानी अनेक हल आएंगे एक हिसाब से, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा आराम से। 27 नंबर या ऐसे देख लें कि ये 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, सब 4 गुना है, सभी मान बराबर हैं तो इसलिए 2 से अधिक हल आएंगे। 27 समीकरण y² - xy - 6x² बराबर 0 द्वारा दर्शाई गई 2 रेखाओं के बीच का कोण, तो इसका हम फार्मूला पहले बता चुके हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है 2√h² - ab बटे ये प्लस बी। अब इसमें मान रख देंगे, थीटा का मान आ जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स होता है ये। 28 नंबर रैखिक समीकरण x + 2y बराबर 10 के लिए x अंताखंड, इसमें हमको 28 का x अंताखंड बताना, तो कितना हो जाएगा 10, बटे में कर लें x बटे 10 y बटे 5 बराबर 1, तो ये x पर हो जाएगा 10। 29 नंबर बिंदु -2,5 की y से दूरी, ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है, ये आएगा ऑप्शन सी 2, ने लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। -2,0 x का मान -2 यहाँ आएगा
इधर y का मान पॉजिटिव यहाँ, तो यहाँ पर बन जाएगा ये -2, 5। तो कह रहा y से दूरी, तो ये वाली दूरी, यही वाली दूरी हमको बता देना y से दूरी, तो जो ये वाला मान होगा वही होगा, तो 2 दूरी है, आप ऑप्शन सी सही होगा। अब अगर निगेटिव वाला देखेंगे तो -2 हो जाएगा, पर दूरी को निगेटिव लिया नहीं जाता, पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए सी होगा। 30 नंबर, ये सिलेबस में तो है नहीं वैसे, d² + 5d + 6 × y = e⁻²x, ये मिलेगा GIC लेक्चर में 30 वाले का, तो इसको छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। फिर भी इसका अगर आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/20 e⁻²x। 31 नंबर, dy/dx = y/x⁻1/3 का हल होगा। ये क्वेश्चन 5वें नंबर सेट में आ चुका है 31 वाला, तो क्या सही होगा इसका? ऑप्शन सी सही होगा, y⁻2/3 - x⁻2/3 = c। सॉल्व करेंगे आ जाएगा। 32 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का इसमें से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो कौन सा होगा इसमें? ये 3 ऑर्डर का है, लेकिन dy/dx² ये गलत लिखा है, ये 3 ऑर्डर का है। और ये वाला ऑप्शन सी, ये भी 3 ऑर्डर का है, लेकिन इसमें थोड़ा कमी है कि ये dy/dx भी गुणा किया गया, तो पूरी तरह से शुद्ध है ऑप्शन बी, ये 3 ऑर्डर का है। 33 नंबर, अवकल समीकरण y = x dy/dx + 2/dy/dx की कोटि, ऑर्डर बताना इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है, यानी घात और कोट दोनों बताना है। तो dy/dx यहाँ कर गुणा होगा तो घात हो जाएगा 2, और जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, तो ऑर्डर 1 घात 2, यानी ऑप्शन ये 33 का हो जाएगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट 35 नंबर, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है जो आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ तो रह गए हैं, बाकी हमने कुछ को हटा दिया है। समीकरण x y' = 2y का एक हल वक्र 1, 2 से होकर गुजरता है, साथ ही कौन सही होगा इसमें, और किससे इसमें पास होता है? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इसका ये दिया x y' = 2y, तो y' का मतलब होता है dy/dx, तो x dy/dx बराबर दिया 2y, तो इसको अवकल समीकरण के रूप में सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये बनेगा dy/y बराबर 2 dx/x, समाकलन कर देंगे इसका, तो हो जाएगा log y बराबर 2 log x, और प्लस हो जाएगा c, या log c कर दें। अब इसमें 1, 2 से होकर जाता है, y का मान 2 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, c का मान आएगा इसमें रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, 0, 0 आ जाएगा। 36, y = 1 - log cos x के चाप की लंबाई क्या होगी जो x = 0 और x = π/4 के बीच इंटरसेप्ट करती है? तो 36 का ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये सॉल्व कर सकते हैं वैसे आसानी से, वैसे ये सिलेबस में है नहीं, कर्व वाला ये सब है नहीं सिलेबस में, फिर भी इसका ऑप्शन ध्यान रखें कि log √2 + 1 होगा। नेक्स्ट 37 नंबर, इंटीग्रल फाइंड वैल्यू ऑफ इतना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो इसको ध्यान रखें कि अगर हम π - x कर दें, π - x, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, अगर इसमें π - x लगा दें तो ये नेगेटिव आएगा, घात इसका है विषम, तो माइनस में आ जाएगा, और दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। 38 नंबर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें √x को मान लेंगे t और सॉल्व करेंगे, आराम से आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है, 2e⁻2 यानी 2e²। 39 नंबर, इसमें log sin x को t मान लेंगे, सॉल्व करेंगे आ जाएगा, हम हिंट बताते चलेंगे बस। अब इसमें log sin x बराबर मानेंगे t, तो 1/sin x, sin x का होगा cos x, dx बराबर dt, तो ये काट x dx बराबर dt, यहाँ काट x है तो यहाँ हो जाएगा dt/t। अब इसका समाकलन कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, तो 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, log sin x। 40 नंबर, u बराबर sin y/x + tan x/y, ये भी सिलेबस में नहीं है 40 वाला भी, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा डी 0। सॉल्व करेंगे, एक बार x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष, ये सब GIC लेक्चरर में मिलेगा, और GIC लेक्चरर का हम TGT एग्जाम होने के बाद में, जब 3 तारीख को पेपर है TGT का, उसका हो जाए उसके बाद शुरू करेंगे GIC लेक्चरर का प्रैक्टिस सेट, तो उसमें ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। 41 नंबर,
एफ एक्स बराबर एक्स बटे 4 प्लस एक्स स्क्वायर -1 to 1 पर अधिकतम मान 1 रख देंगे तो 1 बटे हो जाएगा 6, ऑप्शन सी। 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, तो ए एक्स प्लस बी वाई का अधिकतम मान क्या होगा? इसको सॉल्व करना होगा हमें। तो इसको मान लेंगे जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। ऑप्शन ध्यान रखें कि इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा इसका, -2c√ab। अगर ऑप्शन याद कर पाए तो ऑप्शन सी सही होगा, फिर भी इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ए एक्स प्लस बी, वाई की जगह रख देंगे यहाँ से सी स्क्वायर बटे एक्स। तो अवकलन करेंगे अब, तो ये बनेगा डी जेड बटे डी एक्स। तो ये हो जाएगा ये अब प्लस बी और सी स्क्वायर 1 बटे एक्स का करेंगे तो आएगा -1 बटे एक्स स्क्वायर। अब इसी को बराबर 0 कर देंगे, तो बराबर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा ये बराबर बी सी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। कहीं से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ये, या फिर एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √बी सी स्क्वायर बटे ये। कितना मान हो जाएगा एक्स का मान? इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा? तो हमको पता चलेगा मैक्सिमम और मिनिमम। तो डी टू जेड बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये का हो जाएगा 0, ये बी सी स्क्वायर असर पता है, माइनस को आगे कर लेंगे तो बी सी स्क्वायर -1 बटे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2 आगे आएगा। इसको इस तरह से करेंगे एक्स की पावर -2, तो -2 आगे आएगा, एक्स की पावर हो जाएगा -3, इतना बनेगा ये, यानी -2 बटे एक्स क्यूब। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बटे एक्स क्यूब बन जाएगा ये। तो ये हो गया 2bc स्क्वायर बटे एक्स क्यूब हो गया ये। अब यहाँ से देखें तो ये अभी पॉजिटिव आया है, लेकिन x का मान रखेंगे तो क्लियर होगा। जब x का मान रखेंगे यहाँ पर तो क्लियर होगा कि मैक्सिमम या मिनिमम। तो हमको अधिकतम निकालना है, तो अधिकतम के लिए हमें नेगेटिव मान रखना होगा, तभी अधिकतम आएगा। तो नेगेटिव मान रख देंगे हम, तो नेगेटिव मान रखा जाएगा तो क्या आएगा ये? तो हो जाएगा 2bc स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान क्या मिलेगा हमको? एक्स स्क्वायर का मान मिलेगा बी सी स्क्वायर बटे ये, और एक्स का वैल्यू जो मिलेगा वो माइनस वाला, यहाँ माइनस लगा देंगे √bc स्क्वायर बटे ये। अब ये नेगेटिव में आया, तो नेगेटिव में आया तो 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, यानी माइनस वाले मान के लिए अधिकतम होगा। अब ये माइनस वाला मान उठा के यहाँ रख देंगे, किसमें? समीकरण में रख देंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे। अब हम किस में रखेंगे? जो x की, जो हमारा y वाला जो मान रखे थे ये वाला, इसी में रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये x की जगह रखेंगे कितना? -bc स्क्वायर बटे ये अंडर रूट में है, और प्लस bc स्क्वायर बटे x, तो हो जाएगा bc स्क्वायर बटे x की जगह रखेंगे -bc स्क्वायर बटे ये इतना बन गया। अब इसको सॉल्व करना होगा हमको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2c अंडर रूट ये भी आ जाएगा। इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे, यही आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये 43 नंबर है, x बराबर π/2 पर लेमडा का मान, ये कॉन्टिन्यूस x बराबर π/2 पर, तो लेमडा का मान इसमें रख देंगे डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट रखेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 0/0, यानी कि एल हॉस्पिटल लगेगा इसमें। तो एक बार अवकलन कर लेंगे, 1 का 0 sin x का हो जाएगा cos x बटे पाई का 0 और -2, ये कट गया। अब बराबर कितना दिया है? लेमडा। अब π/2 रख देंगे, तो π/2 कितना बनेगा? ये cos 90 का मान 0, यानी लेमडा का मान हो जाएगा 0, ऑप्शन सी सही। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 44 नंबर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x + 2 बटे एक्स स्क्वायर -2x। ये कह रहा है x बराबर x इज नॉट इक्वल टू 2 इज डिफाइंड एंड, मतलब इस पर ये डिफाइंड है फंक्शन और कॉन्टिन्यूस है x बराबर 2 पर, तो देन द वैल्यू ऑफ f2, इसमें f2 निकालना हमको। तो f की जगह 2 रख देंगे बस, तो 2 दूनी 4 -3 दूनी 6 + 2, तो 4 2 6 में से 6 गया 0, तो ये 0/0 बनना है ये, तो अवकलन करना होगा इसको। तो अवकलन करेंगे कितना बनेगा? तो 2 दूनी 4, ये बनेगा 2x - 3 बटे 2x - 2। अब मान रख देंगे, तो 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, और 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, 1/2, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 45 नंबर,
इसमें कुछ नहीं करना है, 3 देखो और 3 डायरेक्ट टिक, 45 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर, y बराबर log x बेस 5 प्लस log 5 बेस x, x बराबर 5 पर dy बाई डी एक्स। अब इसको अवकलन कर लेना है, x की जगह 5 रख देना है, तो जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर, y बराबर ई पावर 2x प्लस 1 तब डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर पर मान 2 बार अवकलन करेंगे और जो आंसर आएगा हमारा 47 का वो आ जाएगा ऑप्शन ये 4। यहाँ कह रहा है x बराबर 0 पर, तो 2 बार अवकलन करेंगे, x की जगह 0 रखना होगा। यहाँ x बराबर 0 पर मान पूछ रहा है ये। 48 लिमिट x टेंस टू 3 इतना दिया है का मान, तो इसको मान रख के देखेंगे, अगर 0 बटे 0 आ रहा है तो अवकलन करेंगे, इसका जो मान आएगा 48 का वो आएगा ऑप्शन बी 2 बटे 9, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 50 नंबर, 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 का मान है, तो इसमें 3 कॉमन करेंगे, तो 3 कॉमन करेंगे तो बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा, अब पूरे का पावर दिया है 4, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा, तो ये -3 ओमेगा बन जाएगा प्लस ओमेगा और ये घात 4, ये माइनस हो जाएगा 2 ओमेगा घात 4, तो -2 का घात 4 कितना बनेगा 16 ओमेगा की घात 4, तो 16 इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान हो जाएगा 1, बचेगा ओमेगा यानी 16 ओमेगा, ऑप्शन ये। 50 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 51 का x प्लस आई वाई बटे एक्स माइनस आई वाई, इसका हमें आर्गूमेंट बताना है जब y बटे एक्स ग्रेटर देन 1 हो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 51 का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स y बटे एक्स। इसका हमें पहले कॉन्जुगेट करना होगा, रियल इमेजिनरी अलग करेंगे, फिर y बटे एक्स कर देंगे और मान पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव करने के लिए पाई माई से घटा देंगे, आराम से आ जाएगा ये। नेक्स्ट 52 नंबर, i बराबर √-1 और n धनात्मक पूर्णांक है, तो इतने का मान बताना है। 52 वाला अगर सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0, क्योंकि एक ज़्यादा है और यहाँ पर ये 4 मान है, अगर क्रम से अगर 4 मान दिए गए हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। चाहे चेक कर सकते हैं, लगा लेंगे, आराम से आ जाएगा ये। n का मान 1 रख के देख सकते हैं। 55 का, 2 गैर शून्य सदिश रेखीय रूप से आश्रित हैं, आश्रित होते हैं यदि और केवल यदि उनका सदिश गुणनफल होगा। कह रहा है लीनियरली डिपेंडेंट है ये, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या बनेगा ये 55 नंबर का क्या बनेगा, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये एक है ऑप्शन पहला कि एक इकाई सदिश, एक नियत सदिश, फिर है शून्य सदिश और फिर क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 55 का हो जाएगा वो हो जाएगा नल वेक्टर यानी शून्य सदिश, क्योंकि आश्रित है, हम पहले बता चुके हैं कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका मान हो जाता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है 0, ये नल वेक्टर हो जाएगा ये। अगर कहीं सिंगुलर दिया है तो भी हो जाता है 0, और अगर कहीं दिया है कोई हल नहीं या फिर अनेक हल तो वो भी 0 हो जाता है, तो इतना ध्यान रखें, पर ये 2 ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट 56 नंबर, यदि ए बराबर बी बराबर सी बराबर दिया है, समतलीय हो तो अल्फा का मान डिटर्मिनेंट कर देंगे 56 का, आराम से आंसर आ जाएगा -6 डी ऑप्शन। 57 का, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं इतना है, तो आसन्न भुजाओं में कुछ नहीं करना है, हमको क्रॉस गुणन कर देना है बस। ये और बी का क्रॉस गुणन कर देंगे, आई जे के मान कितना है, आई का गुणांक 1, जे का 0, के का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 1 1, बस इसी का हमें मान निकाल करके डिटर्मिनेंट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 57 का √3। नेक्स्ट 58 नंबर, यदि सदिश इतना इतना तथा इतना समतलीय हैं, ये भी वही काम करना है, 58 का भी डिटर्मिनेंट कर देंगे, ऑप्शन आ जाएगा D2। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले। 59 है, एक समुच्चय 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो ये क्या हो जाएगा 59 का, ये दिया है समृद्ध और परिबद्ध यानी क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ओपन बट बाउंडेड, कह रहा ओपन है लेकिन बाउंडेड है ये, और तीसरा दिया है नाइदर ओपन नार क्लोज्ड बट बाउंडेड, ये सही है, ये ना तो ओपन है ना ही क्लोज है लेकिन ये बाउंडेड है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये लोअर बाउंड होता है ये, क्योंकि नेचुरल नंबर लोअर बाउंड, लेकिन 1/n दिया है ये, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 बनेगा, बाकी मान जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट की ओर जाएंगे तो 0 बन जाएगा ये, तो ये परिबद्ध है लेकिन ओपन और क्लोज बाउंड नहीं है ये।
61 नंबर, ये इनफाइनाइट सीरीज है, यह अभिसारी होगा यानी कन्वर्जेंट होगा। अब पी सीरीज है ये, तो कन्वर्जेंट कब होता है 61 का, इसका कब होगा ये, तो इसमें ध्यान रखें कि पी ग्रेटर देन 1, अगर पी लेस देन आर इक्वल टू 1 दिया है तो डाइवर्जेंट, अगर पी ग्रेटर देन 1 दिया है तो कन्वर्जेंट। इसमें कुछ कंडीशन याद रखें कि डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसरित होना, अपसरित यानी अपसारी, अपसारी का मतलब मान बढ़ना, मान बढ़ना। अब कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी यानी अपसरित होना, अपसरित मतलब इकट्ठा होना या कम होना, या ये कह सकते हैं कि शून्य की ओर जाना, जीरो की ओर जाना। अब अपसारी का मतलब बढ़ना, अब बढ़ने में पॉजिटिव की ओर भी बढ़ सकता है और निगेटिव की ओर भी बढ़ सकता है। अगर इस तरह से बढ़ेगा तो उसको डाइवर्जेंट कहेंगे, अगर जीरो की ओर जाएगा यानी लगातार कम की ओर जाएगा तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। 62 नंबर, ये दिया है इनफाइनाइट की ओर, तो ये क्या होगा 62 का, तो 62 का दिया है ये इनफाइनाइट की ओर जा तो रहा ये, लेकिन ये बटे में दिया है मान, अब बटे में जैसे मान जाएंगे ये लगातार कम होता जाएगा ये, तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। ये 62 का हो जाएगा ऑप्शन ये कन्वर्जेंट, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये जीरो की ओर ले जाएगा, क्योंकि ये मान इनफाइनाइट की ओर जा रहा है पर ये मान कम होता जा रहा है, बटे के नीचे मान बढ़ रहा है तो इसका मान कम हो रहा है, तो जीरो की ओर जाएगा निश्चित है। 63 नंबर कह रहा फॉर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर टू आर लेट जेड एफ बराबर दिया है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज, ये क्या होता है ये 63 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा होता है क्लोज, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसको याद रखें सतत फलन है तो हमेशा ये क्लोज होगा। 65 आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ये, इसका हमें आइगन मान निकालना है, तो आइगन मान ट्रेस का योग 5 2 7 6 1 7, ऑप्शन सी हो जाएगा 65 का ऑप्शन सी। इसमें एक चीज और याद रखें कि अगर आइगन मान का गुणनफल पूछ रहा है तो ध्यान रखें कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वही हो जाएगा आइगन मान का गुणनफल। अगर आइगन मान का खाली आइगन मान पूछ रहा है तो ट्रेस के मान के योगफल के बराबर हो जाएगा आइगन के मान का योग। 66 लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर तो डेल्टा बराबर इतना, तो डेल्टा लेमडा बताना है इसमें, तो इसका डिटर्मिनेंट कर देना बस आ जाएगा। 66 का डिटर्मिनेंट कर देंगे मान आ जाएगा आराम से। तो कौन सा सही हो जाएगा 66 का, तो ऑप्शन हो जाएगा बी लेमडा ए लेमडा बी और सी डी, क्योंकि ये लेमडा दिया है डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट में केवल या तो एक रो में एक कॉलम में गुणा हो जाता है बस, कॉलम में गुणा करेंगे तो इसमें दोनों में से, रो में गुणा करेंगे तो इसमें दोनों में से कोई। नेक्स्ट 67 एक वर्ग मैट्रिक्स ये व्युत्क्रमणीय है यदि और केवल यदि, कह रहा इन्वर्टिबल है, तो 67 का कह रहा इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब व्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, तो इसमें एक गैर शून्य एलिमेंट है यानी नॉन जीरो एलिमेंट, ये का शारीरिक शून्य है बिल्कुल नहीं, अगर शारीरिक शून्य हो जाएगा तो इन्वर्टिबल कभी नहीं होगा, ये का शारीरिक गैर शून्य है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इज नॉन जीरो, और इसमें सभी अवयव शून्य के बराबर नहीं हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि अगर शून्य के बराबर ना हो तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो ही आए, कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ए में दिया है इट हैज ये नॉन जीरो एलिमेंट, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ये नॉन जीरो, इसमें जो डिटर्मिनेंट होता है यानी माड ये, इसका मान जीरो नहीं आना चाहिए, अगर मान जीरो नहीं आएगा तभी इनवर्स निकल सकता है। 68 नंबर ये और बी दिया है सी दिया है, तो हमको आर्डर निकालना है बी सी का, तो ये सिंपल है लगा सकते हैं आराम से। इसका 68 का जो आर्डर हो जाएगा इसको हम डायरेक्ट टिक कर रहे हैं 1 by 1, ये क्वेश्चन साथ पहले आ चुका है इसके पहले वाले सेट में। 69 ये बराबर दिया, इसका रैंक निकालना है, तो ये 3 by 3 का दिया है, तो ज़्यादातर रैंक एक कम ही होता है, तो ये 3 by 3 तो इसका एक कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कोई रो या कॉलम जीरो नहीं हो रहा है, इसमें ध्यान से देखें तो 2 चौक 8, ये 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, ये 4 चौक 16, मतलब बराबर बराबर नहीं गुणा हो रहा, अलग अलग मान से गुणा हो रहा है, तो जीरो नहीं बनना है, तो इसका जो रैंक होगा वो 3 ही होगा, इसको ध्यान रखें। 70 नंबर ये बराबर बी बराबर दिया है, तो इसमें मान रखना पड़ेगा तभी सी का मान आएगा, सी का मान पूछ रहा है, तो ये की जगह ये वाला रख देंगे, बी की जगह बी रख देंगे, 4 से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, अब इन सभी को ले जाएंगे दाईं ओर, सॉल्व करेंगे सी का मान आ जाएगा,
तो 70 का जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ये। 71 नंबर, दो समान आव्यूह ए और बी के लिए गलत कथन। समान आव्यूह के लिए गलत कथन पूछ रहा है, इसमें कौन सा होगा? तो समान आव्यूह है तो ट्रांसपोज सेम होगा, बिल्कुल सही। तो इसमें डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, रो वाला भी सेम होगा। इसमें बी गलत है, ट्रेस ए बराबर ट्रेस बी। अगर समान आव्यूह हो तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेस दोनों का सेम ही हो, तो इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 72 नंबर, विषम सममित मैट्रिक्स के विकर्ण एलिमेंट होंगे। अगर विषम सममित है तो ये शून्य हो जाता है एलिमेंट, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ये 0 एलिमेंट। 73 नंबर, ये बराबर इतना दिया है तो ये पावर n, तो बहुत ही सिंपल है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन सी 1na 0 a। इसको सॉल्व करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो लगातार ये गुणनफल के रूप में आता जाएगा। तो जब n बार करेंगे तो n से गुणा कर देंगे। 74 नंबर, ये बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, दो आव्यूह है तो ये का मान जिसके लिए ये स्क्वायर बराबर बी, तो ये का मान निकालना है तो ये स्क्वायर करके इसमें रख देंगे, बी का मान रखेंगे, बराबर करेंगे तो जो 74 का मान होगा तो वो आ जाएगा इसमें से कोई नहीं। इसमें कोई मान ही नहीं मैच कर रहा, तो इसको हम एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि मान मैच नहीं कर रहा है। तो ये स्क्वायर है, ये को 2 बार गुणा करेंगे, ये 0 1 1, ये हो जाएगा ये 0 1 1। तो इसको गुणा करें, इसको ये का ये से गुणा करेंगे ये स्क्वायर, 0 का 1 से गुणा करेंगे 0, ये का 0 से गुणा करेंगे 0, 0 का 1 से गुणा करेंगे 0, 1 का ये से गुणा करेंगे ये, और फिर 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये +1, ऐसे 0 और 1, यहाँ 1 आ जाएगा, बराबर बी का मान कितना दिया है 1051। अब इसको बराबर कर दें, तुलना कर दें हम, तो इसको इसके बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर बराबर 1, तो ये का मान मिल जाएगा +-1, तो ये +1 भी है -1 भी है। इसको इससे तुलना करेंगे तो ये +1 बराबर 5, तो ये बराबर मिल गया 4। ये के 3 मान मिल गए, तो 3 मान नहीं होने चाहिए थे, 1 मान होना चाहिए था। ये +- था तो ये तो ठीक था, कोई भी मान रखते ये की जगह पर तो मान 1 ही आता, पर यहाँ पर ये का मान 4 भी आ गया, तो ये ऑप्शन तीनों में दिया, ये बी सी, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि 3 मान नहीं हो सकते। 75 नंबर, इसका मान बताना है। तो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है ये, पर इसमें देखें तो ये जो रो है लास्ट वाला ये सभी के 0 0 है, तो कोई एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाता है तो उसका पूरा मान 0 हो जाता है, तो ऑप्शन ये 75 का ये सही होगा। 76, ये इन्वर्स बराबर इतना दिया है तो 2a, तो ये इन्वर्स दिया है, इसका फिर से इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 76 का जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये इसका एक बार इन्वर्स करेंगे ये आएगा, 2 से गुणा कर देंगे, सही हो जाएगा ये। 77 नंबर, ये का मान दिया, बी का मान दिया, तो ये भी डायरेक्ट गुणा करा देंगे, तो इसको डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा डी। इसको सॉल्व कर लेना, हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब। 78 नंबर, एक्स के किस मान के लिए इतना 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 रैखिक आश्रित, हमने बताया कि अगर डिपेंडेंट आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि 0 पे डिपेंड करता है, इसका डिटर्मिनेंट 0 पे डिपेंड करेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 78 का जो ऑप्शन आ जाएगा वो x बराबर 5, सी ऑप्शन आ जाएगा। 79, ये बराबर इतना दिया है तो ये स्क्वायर, इसको 2 बार गुणा करना है, ऑप्शन डी आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आसानी से। 80 नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, इस समीकरण का हल बताना है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से मान उठाएंगे, इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हो जाएगा सही। तो 80 का इसमें सेटिस्फाई कर रहा है सी, इसको चेक कर लेना, आ जाएगा सी वाला। 81 नंबर है, कास थीटा काट थीटा टेन थीटा सेक थीटा का मान, डिटरमिनेंट निकालना है, कहीं से गुणा कर देंगे आराम से आ जाएगा, तो 81 को सॉल्व कर लेंगे 0 आ जाएगा ये, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करेंगे 1 आएगा, इसको गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 गया 0। 82 नंबर, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, इसमें कह रहा हल कितने होंगे, तो इसको लगाना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट करेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं हम। 1, y का गुणांक 2, z का गुणांक 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, इसका डिटरमिनेंट करेंगे कितना आने वाला है ये, तो 1 दूना 2, 2 - 3, -2 करेंगे तो 2 दूनी 4 -3 +3, ये 2 का नम 2 -1, कितना आएगा ये -1 हो गया, 4 में से 3 का 1, -2 बचा, 2 में से 1 का 1, तो 3 का नम 3, ये 2 1 3 3 0, ये 0 आ गया मान, ये 0 आ गया। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो समझ जाएंगे कि अद्वितीय हल तो बिल्कुल नहीं होगा,
यानी 82 का पहला नंबर जो ऑप्शन बी दिया है आदित्य एल, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। कंडीशन होता है कि अगर डिटर्मिनेंट ये अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो आदित्य एल होगा। अगर 0 के बराबर आ जाएगा, अगर 0 के बराबर आएगा तो हमको डेल्टा 1 निकालना होगा। अगर डेल्टा 1 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो समझ जाएंगे कि इसमें कोई हल नहीं होगा। और अगर ये भी 0 के बराबर आ गया तो हमको डेल्टा 2 निकालना है और फिर डेल्टा 3 निकालना है। अगर सभी 0 के बराबर आ जाएगा तो अनंत हल हो जाएंगे। तो इसका कंडीशन है, इसको ध्यान रखें। तो अब हमको निकालना है डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो डेल्टा 1 निकालने के लिए हमको अचर पद का प्रयोग करना है। ये वाला मान जो 1 2 3 है, बी वाला मान, इसका प्रयोग करना है। तो 1 2 1 की जगह रख देंगे हम 1 2 3। अब बाकी मान वही रहेगा, 2 1 1, ये डेल्टा 1 है, और 3 3 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 2 -3 -2, 2 दूनी 4 -3 त्रिका 9 +3, ये कितना बनेगा? 2 का 9 2 -3, ये आ जाएगा -1। ये कितना था? 9 में से 4 गया 5, -5, 5 दूनी 10 +10, ये -1 तो -3 हो गया। -1 -3 -4, 10 में से घटेगा 6। अब ये 0 के बराबर नहीं आया, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब समांतर होगा, और समांतर होगा तो इसके कोई हल नहीं। तो ऑप्शन ये सही है। 83 नंबर, ये बराबर दिया है तो क्रमशः x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। और ये कंडीशन दिया है ये स्क्वायर बराबर y a -xi। तो इसको सॉल्व करना होगा। पहले ये का मान यहाँ रखेंगे, स्क्वायर करके रखेंगे मान, फिर ये का मान यहाँ रखेंगे, और जब समीकरण बन जाएगा तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेंगे एक्स वाई का मान रख करके। जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सेटिस्फाई करने वाला है ऑप्शन डी 8 8, इसको चेक कर लेना, आ जाएगा। 84 नंबर, इसका व्युत्क्रम बताना है हमको, इनवर्स निकालना है। बहुत सिंपल है, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। इनवर्स का फार्मूला पता ही होगा, एडजॉइंट ये बटे मॉड ऑफ ये। तो इसका डिटरमिनेंट ये निकालेंगे, बटे के नीचे आएगा, एडजॉइंट कर लेंगे, जो भी मान आएगा वही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वही। तो 84 का ये सही आएगा। नेक्स्ट 85 नंबर, यदि ए और बी दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी, बी ए बराबर ये, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही, ए प्लस बी। तो या फिर इसको ऐसे याद रखें कि ए बी बराबर बी है यानी बाद वाला मान, बी ए बराबर ये है यानी बाद वाला मान। तो इसको ये इंटू ये करेंगे तो ये वाला मान, बी इंटू बी करेंगे तो बी वाला मान, तो ये प्लस बी हो जाएगा। ऐसे उसको याद रख सकते हैं। 86 नंबर, इतना दिया है तो इसमें कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये, हमको इसका ऑर्डर निकालना है। तो बहुत सिंपल है, ये भी रो बाई कॉलम, रो 2 है कॉलम 3 है, तो हो जाएगा 2/3, ये 3/3 है। तो इधर कितना होना चाहिए ताकि इतना बन जाए? तो ये अंदर 2 है तो अंदर 2 होना चाहिए। इधर कितना होना चाहिए? इधर कुछ भी लिख दें हम, इधर लिख दें n, हमको नहीं पता तो n लिख दे रहे हैं। तो अंदर वाला मान बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर हो गया। तो अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये बचा n/3, n/3 हो गया। अब बराबर ये दिया 3/3, तो इसका मतलब n का मान आ गया 3, तो n का मान 3 रख देंगे तो ये बन गया 3/2। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो 86 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर, 87 वाला सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने हटा दिया उसको। 88 नंबर क्वेश्चन, है ये समीकरण दिया है 3, इसमें हमको लेमडा का मान बताना है, जबकि दिया है कि नो सॉल्यूशन, इसके कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का मतलब बराबर 0 कर देंगे, डिटर्मिनेंट ये बराबर कर देंगे 0, तो डिटर्मिनेंट निकाल कर 0 करेंगे, मान आ जाएगा। तो 88 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा। 89 नंबर, ये और भी समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, ये इन्वर्टिबल है, समान क्रम के इन्वर्टिबल है, तो इसमें कौन सही होगा 89 का? तो ये भी इनवर्स बराबर बी ए इनवर्स, बिल्कुल गलत। ये भी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इनवर्स, यही सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव, इसको चेक कर लें एक बार, तो ये गलत है, पहले बी होना चाहिए तभी है, तो इसमें एक ही सही है, ऑप्शन बी। 90 नंबर, क्रम n के एक चक्रीय समूह में कितने जनरेटर होते हैं? n क्रम के समूह में कितने जनरेटर होंगे? तो ये तो कंफर्म नहीं बता सकते कि n होगा n-1 होगा। ऑप्शन सी है m, where m is total number of relatively prime number between 0 and n, तो ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 91 का कौन सा गलत है? पहला दिया है कि ये ग्रुप ऑफ प्राइमरी ऑर्डर इज साइक्लिक, तो जो प्राइमरी ऑर्डर का जो ग्रुप होता है उसको वो साइक्लिक होता है, सही है। बी है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अवेलियन, बिल्कुल सही है, साइक्लिक ग्रुप अवेलियन ग्रुप होता है। एवरी अवेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, ये गलत है, यानी ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा, सी। एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप, ये गलत है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। मतलब ये क्वेश्चन की दृष्टि मतलब ये है सही, लेकिन इसमें कह रहा गलत कथन, तो गलत कथन हो जाएगा सी। 93 नंबर, केवल एक जनरेटर वाला चक्रीय समूह में अधिकतम हो सकता है। कह रहा कि एक जनरेटर वाला कितना होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा दो एलिमेंट। अगर 2 एलिमेंट होगा तो उसका जनरेटर 1 होगा, अधिकतम 2 एलिमेंट के। 94 नंबर, 3 अवयवों के समुच्चय पर सभी परम्यूटेशन के समूह S3 में अधिकतम कितनी परम्यूटेशन ऐसी होगी जो y³ बराबर e को संतुष्ट करती है? तो देखा जाए तो ये भी शायद सिलेबस में नहीं है, पर इसका याद रखें कि ऑप्शन बी सही होगा। अगर 3 दिया है S3 तो 3 याद रखें बस। 95, जी 30 ऑर्डर का एक चक्रीय समूह है, तो जी के उपसमूहों की कुल संख्या, तो उपसमूह निकालने का तरीका हम बताए थे पहले 95 का। क्या हो जाता है, ये 30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 5 30, घात 1 1 ले लेंगे, घात में 1 जोड़ देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ध्यान रखिए कि अगर हमको उपसमूह निकालने के लिए आता है तो घात लिया जाएगा, अगर उपसमूह नहीं आता है, अगर मान लें कि आ जाता है इसका जनरेटर निकालने के लिए आ जाता है, अगर जनरेटर निकालने के लिए आ जाता है तो ध्यान रखें कि जो आधार होगा उसको हम बटे में कर देते हैं, 1 - 1/2, ऐसे 1 - 1/3, ऐसे 1 - 1/5, और यहाँ पर लिख देंगे 30 गुणे। तो ये जनरेटर निकालने का फार्मूला है, और ये जो निकालने का फार्मूला क्या चीज़, इससे निकलेगा सब ग्रुप। तो इसमें लोगों को अक्सर करके कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए हमने लिख दिया सब ग्रुप के लिए ये और जनरेटर के लिए ये तरीका। नेक्स्ट 97, यदि रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी सुसंगत हो तो उनकी संबंधित रेखाएं, सुसंगत का मतलब कंसिस्टेंट, तो इसमें कह रहा है रेखाएं क्या होंगी। 97 का क्या हो जाएगा ये, तो दिया कि हमेशा संपाती, बिल्कुल नहीं, संपाती तो होगा लेकिन हमेशा संपाती नहीं होगा, हमेशा प्रतिच्छेद करती हुई समांतर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि सुसंगत हो यानी संगत हो गए हिसाब, प्रतिच्छेद होगा, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। इसमें दिया इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई या संपाती, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो ऑप्शन सी डी सही होगा इसका। 98, सममित क्रमचय समूह S3 के उपसमूहों की कुल संख्या होगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 6, यानी फैक्टोरियल 3 कर देंगे तो 3 गुणे 2 यानी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 99, मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध R परिभाषित किया गया है, जैसा कि ये भी सच दैट ये बराबर 2b, तो R इनवर्स, ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके होंगे। अगर R इनवर्स पूछ रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे हम, कह रहा है ये बराबर 2b, अगर ये का मान 1 रखेंगे हम तो b का मान कितना हो जाएगा, अगर b का मान 1 रखेंगे तो ये का मान हो जाएगा 2, तो 2 1, ऐसे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 2, लेकिन इनवर्स पूछ रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 2 1 2 4, इस तरह से। 100, इसमें z का अधिकतम मान, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, हमने बताया था कि श्रेणीचार लगा देंगे और जो प्लस वाला मान होगा वो अधिकतम, अगर माइनस वाला है तो न्यूनतम, तो ऑप्शन डी सही होगा। 102 का किसके लिए विभाज्य होगा, यानी किससे विभाज्य होगा ये, तो n का मान 1 रख देंगे आराम से आ जाएगा, तो आएगा ऑप्शन बी, n का मान 1 रख के चेक कर लेंगे आ जाएगा 17। 103, एवरी सब ग्रुप विद इंडेक्स 2 इज, क्या सही होगा इसका 103 का, तो पहला दिया क्वोशेंट ग्रुप, ये नॉर्मल ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ऑप्शन बी। साइक्लिक ग्रुप नहीं भी होगा, ना तो साइक्लिक होगा ना क्वोशेंट होगा, सूचकांक 2 वाला क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। 104, यदि ये और बी स्वतंत्र सेट हैं तो पी ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, अगर स्वतंत्र है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, पी ए गुणे पी बी, तो कॉम्प्लीमेंट लगा है तो कॉम्प्लीमेंट वाला होगा, ये गलत, ऑप्शन बी से होगा, 104 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 106 नंबर, ये बराबर दिया है बी बराबर दिया है, तो ये से बी तक 1 फलन की संख्या पूछ रहा है, ये से बी तक 1 फलन की संख्या कितना हो जाएगा ये,
तो ये से बी तक दिया है तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है NPR। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 हो जाएगा, PR में यह 1 2 2 4, इसी को सॉल्व कर लेंगे बस आ जाएगा। कितना बनेगा ये फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, तो इसको गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20 और 6 त्रिक 18, 18 गुणे 20 18 दूना 36, 360, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट 107 है, f x प्लस 1 बटे एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, तब f रूट 3 का मान। ये बहुत सिंपल है, इसको क्यूब वाला जो है इसको प्लस वाले में बना लेंगे, आराम से आ जाएगा। तो x प्लस 1 बटे एक्स का होल क्यूब का सूत्र लगा देंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब प्लस 3ab, x 1 बटे एक्स कट जाएगा 3 बचेगा, तो x प्लस 1 बटे एक्स यहाँ आ गया। इसका मान निकालेंगे, पहले क्या रखेंगे f रूट 3, तो यहाँ रख दें रूट 3 का क्यूब कितना बनेगा 3 रूट 3 बन जाएगा, बराबर इसको हमें निकालना ही है, इसको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ कितना होगा रूट 3, तो ये बन जाएगा 3 रूट 3, क्योंकि रूट 3 दिया हुआ इसका मान, तो ये कट गया तो इसका मान हो गया 0, इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ पर रूट 3 रखेंगे तो भी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी 107 का ऑप्शन ये बनेगा 0। 108 का, यदि ए और बी ऐसे दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए क्रॉस बी बराबर 5, तो इसमें से कौन सा सही होगा, 108 का कौन सा सही होगा, तो इसमें दिया ए बराबर 5 बी बराबर 5, बी दिया है ए बराबर 5 और बी इज नॉट इक्वल टू 5, ये गलत हो जाएगा। सी दिया है ए इज नॉट इक्वल टू 5 बी, ये भी गलत, दोनों भी 5 नहीं हो सकता है। अगर ए क्रॉस बी का मान 5 दिया है तो दोनों में से कोई एक 5 हो सकता है, या तो ये 5 होगा या फिर बी 5 होगा, मतलब ये इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5 एंड नहीं होगा, या तो ये 5 के बराबर होगा या बी 5, तो गुणा करेंगे तो 5 मान आ जाएगा, ये ऑप्शन डी सही होगा इसका, 108 का ऑप्शन डी। 109 साइन इनवर्स log बेस 3 x/3 का डोमेन। ध्यान रखें कि log में जब भी मान होगा तो नेगेटिव वाला मान नहीं लिया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 110 का x प्लस ए की पावर 2n के विस्तार का मध्य पद, तो मध्य पद क्या हो जाएगा इसका आधा, तो 2n cn हो जाएगा, तो 2n cn इसमें भी है इसमें भी है इसमें सब में है 2n cn। और सॉल्व करेंगे तो x की पावर कितना बनेगा, तो x की पावर इसमें क्या बनेगा ये 2n माइनस n, यानी n हो गया, और a की पावर हो जाएगा n, तो x की पावर n a की पावर n, यानी ऑप्शन डी सही है। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। 111 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स की पावर 9 में x से स्वतंत्र पद, x के स्वतंत्र पद, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये लगाएंगे NCR, n की जगह 9 है तो 9CR, और x से स्वतंत्र दिया है तो पहले x स्क्वायर दिया है, तो x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर रहेगा, 9 माइनस r करेंगे यहाँ, इंटू माइनस में है ये ऊपर जाएगा तो माइनस x की पावर कितना बनेगा r, और बराबर कह रहा कि x से स्वतंत्र यानी x की घात 0, तो x के घात की तुलना हम कर देंगे इससे, तो यहाँ x की घात कितना बनेगा 9 दूनी 18 माइनस 2r, और यहाँ पर कितना होगा घात, ये ऊपर आएगा मान, तो ये 1 बटे x लिखा हुआ है ये, तो ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस r, तो यहाँ माइनस r बराबर 0, तो माइनस 3r बराबर माइनस 18, तो r का मान कितना आ जाएगा 6, r का मान 6 आ जाएगा, तो 9C6 लगा देंगे, ये 9C6। x वाला हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको क्या बताना है, x से स्वतंत्र पद हमको पूछना है, टर्म, तो इसी को सॉल्व कर लें बस। तो 9 गुणे ये 9 में से 6 गया 3 बचेगा, तो 3 बार इसको खोल देंगे, 9 8 7 बटे 3 गुणे 2, तो 3 त्रिका 9 2 चौका 8, तो 4 3 12, ये हो जाएगा 12 गुणे 7, 12 7 84। अब ऑप्शन में प्लस 84 माइनस 84 भी है, तो हमको चिन्ह भी देख लेना है, तो माइनस 1 बटे एक्स की पावर r दिया है 6, यानी सम संख्या, सम है तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ऑप्शन ये। 111 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन ये। नेक्स्ट 112 शतरंज बोर्ड में आयतों की संख्या 1296, इसको याद रखें। 113 घटना ए और बी स्वतंत्र हैं तो इंटरसेक्शन, तो स्वतंत्र हैं तो गुणा हो जाता है डायरेक्ट, पी ए डॉट
पीबी यानी पीए इंटू पीबी। 113 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 114 3, 5, 6, 7 और 8 का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति किए बनाए जा सकने वाले 6000 से अधिक पूर्णांकों की संख्या। 6000 से अधिक, तो 6000 से अधिक पहले 4 अंक का ले लें हम। पहले लेंगे 4 अंक का, तो पहले 4 अंक का ले लेंगे। तो 4 अंक में 6000 से अधिक मतलब कि 3 को 5 को पहले खाने में नहीं लिख सकते, 6 को लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं, 8 को, यानी कि 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब बाकी जो बच गया उसको अब पुनरावृत्त नहीं करना हमको, तो 1 2 3 4 5, 5 हैं, 1 हो गया तो बचा 4 3 2, तो 3 चौक 12 3 36, 36 दूना 72, ये 72 तरीका हो गया 4 अंक का। लेकिन 6000 से अधिक 5 अंक है तो 5 तरीके भी बना सकते हैं हम, यानी 5 अंक का भी बना सकते हैं। तो अब 5 अंक का बना लें, तो 1 2 3 4 5, ये 5 अंक का इसमें बनाएंगे। तो 5 अंक में कोई भी कर सकते हैं क्योंकि 5 अंक वाला 6000 से बड़ा होगा। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 तरीका, इसमें 4 तरीका, इसमें 3 तरीका, इसमें 2 तरीका, इसमें 1 तरीका। तो ये हो गया 120, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2 7 2 9 1, 192 तरीका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन में भी दिया है 120 और 72 192। 115 यदि किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद क्यूवा पद पी तो कौन सा पद शून्य होगा? ये क्वेश्चन हाई स्कूल का है, इसको हम लगाएंगे नहीं। ऑप्शन डी सही होगा, पी प्लस क्यूवा पद। पी प्लस क्यूवा पद इसका 0 हो जाएगा। 116 log 81 बेस रूट 3 बराबर x, तो x का मान, इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन से मान रख के चेक कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। तो 116 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो रूट 3 है तो हो जाएगा log 3 की पावर 1/2, तो 1/2 यहाँ आगे आएगा तो 2 बन के आएगा। 81 है तो 81 का 3 त्रिका 9 27 81, ये 4 है तो बराबर x, 4 आगे आ जाएगा, 4 दूनी 8, log 3 बेस 3, ये हो गया 1, तो x का मान आ जाएगा 8, ऑप्शन बी। तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 117 नंबर देखेंगे। अब 117 है 5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का मान। तो इसमें फार्मूला लगाना हमको एन स्क्वायर का, सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, बस आ जाएगा। तो पहले 5 से 20 का निकालने, पहले 1 से 20 का निकालने, फिर 1 से 4 वाला घटा देंगे। तो फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो कितना आएगा ये? n का मान 20 है तो 20 गुणे 21, 20 दूनी 40 41/6। इसमें से घटा देंगे 1 से 4 तक का, क्योंकि हमने लिया है 1 से लेकर के टोटल 20 तक का, तो 4 तक घटा दें। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। डायरेक्ट इसको घटा दें हम, तो 16 9 25, 25 5 30, 30 घटा दें। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 का नम 2, 2 2 20, तो ये बनेगा 7 का नम 7, 7 चौक 28, 2 और 0 -30, तो 0 7 में से 3 गया 4, 8 2, 2840, ऑप्शन सी आ जाएगा। 117 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 118 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 का nवां पद। तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 2 3 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे डॉट डॉट करके दिया है। ये भी एक सीरीज हो गया। दूसरा सीरीज दिया है 3 प्लस 4 प्लस 5, ये दूसरा सीरीज हो जाएगा। तो इसमें ये प्लस n-1 इंटू डी लगा देंगे क्योंकि nवां पद पूछ रहा है, या फिर डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं nवां पद के लिए कि n का मान रख देंगे तो भी आ जाएगा। चले एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो 2 प्लस n-1 डी के लिए 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 3 प्लस n-1 डी के लिए 1 हो जाएगा क्योंकि 4 में से 3 घटेगा 1, तो ये n प्लस 1 हो गया और 3 में से गया 2, n प्लस 2। कौन सही है ये हो गया ऑप्शन बी सही। 118 का बी सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन से सॉल्व करना चाहें तो n का मान 2 रख देंगे, n का मान 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा ये वाला पद 3 इंटू 4। अब इसमें 2 रख देंगे, 2 1 3 और 2 2 4, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। 119 दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है? ये रेखा का समीकरण। 119 का ऑप्शन बी, हाई स्कूल का क्वेश्चन है ये। 120 नंबर, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अनुपात r है तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे r, ये क्या होगा? तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बी स्क्वायर बटे सी ए। अगर ये कभी कभी उल्टा करके पूछ लेता है कि r बटे r प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा,
तो सी ए बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलिए इसको बता दे रहे हैं। मूलों का अनुपात यानी अल्फा बटे बीटा बराबर दिया है आर, तो आर का मान अल्फा बटे बीटा बना ये। अब इसमें रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे। और अल्फा बटे बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, मूलों का योग। तो मूलों का योग बनेगा माइनस बी बटे ये, और जो अल्फा बीटा बनेगा वो सी बटे ये, इतना मान बन जाएगा। अब आर का मान पहले यहाँ रख देंगे हम इसमें, तो आर का मान रखेंगे तो अल्फा बटे बीटा प्लस 1 का स्क्वायर अब बटे आर बराबर एलसीएम लेंगे तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। इसमें बीटा स्क्वायर बच जाएगा तो इसको बटे के नीचे ले आएंगे हम, तो बन जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, इतना माना गया। और यहाँ पर आर भी है तो बीटा स्क्वायर बटे के नीचे आया ये। और आर का मान कितना है ये अल्फा बटे बीटा, तो लिख देंगे अल्फा बटे बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ये, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ये स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अल्फा बीटा सी बटे ये हो गया, सॉल्व करेंगे ये से ये कट गया तो हो गया बी स्क्वायर बटे ए सी, ऑप्शन बी सही। अगर इसको उल्टा करके पूछेगा तो सी ए बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 121 वास्तविक हलों की संख्या, इसमें सभी पॉजिटिव हैं, इसमें जो चिन्ह चेंज हो रहा है कहीं नहीं चेंज हो रहा है। अगर चिन्ह चेंज नहीं होगा तो इसके वास्तविक हल की संख्या हो जाएगा 0, तो 121 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट 122 समीकरण का हल, इसमें पूर्ववर्ग करेंगे, पहले दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, फिर जब मान आएगा तो उसमें रूट वाला एक तरफ करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, तो जो मान आएगा x का वो इसमें रख के सेटिस्फाई कराएंगे हम। तो इसमें समीकरण में जो भी x का मान आएगा वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा लंबा लगने वाला है, पर ये ऑप्शन डी सही होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई भी मान। 123 का दो द्विघात समीकरण fx और gx का जीसीडी यानी एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, ये एचसीएफ है एलसीएम है, तो इसमें कह रहा है कि अब fx भी दिया है तो हमको gx का मान निकालना है। तो पढ़ चुके होंगे कि fx इंटू gx यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो हमको निकालना gx, तो gx के लिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे fx, तो एलसीएम कितना दिया है, ये दिया है x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, और एचसीएफ दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और बटे में fx हो जाएगा तो fx का मान है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इतना दिया है ये। अब इसमें gx का मान कैसे आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन इसका डी होगा x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। पर इसको सॉल्व करना चाहें तो इसका हम तरीका भी बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो कितना बनेगा 2 कामा माइनस 1, यानी x का मान जो बनेगा वो माइनस 2 बनेगा और x का मान क्या बनेगा 1 बनेगा। तो माइनस 2 और 1 को इसमें रख के सेटिस्फाई करा लेते हैं, अगर इसमें सेटिस्फाई करेगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसमें माइनस 2 अगर हम रखें x का मान तो कितना बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8, माइनस 2 रखेंगे 2 दूनी 4 चौक 16, और ये माइनस 2 और ये माइनस 6, तो 8 2 10 से 16 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 16 0, यानी सेटिस्फाई कर गया। मतलब x का मान जो माइनस 2 इसमें सेटिस्फाई करेगा। अब 1 को चेक कर लें, तो 1 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 6, ये प्लस 1 माइनस 6, 4 1 5 1 6 माइनस 6, ये भी 0 हो गया। मतलब कि जो ये वाला हमारा समीकरण है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये कटेगा, इससे ये पूरा कटेगा, ये इससे कट जाएगा, लेकिन इसमें जब कटेगा तो कुछ मान बचेगा, यहाँ पर एक मान बच जाएगा, और जो एक मान बचेगा उससे कट जाएगा, वो मान इससे कट जाएगा ये। तो इसमें से कौन सा ऐसा मान बचेगा जो कि इससे नहीं कट रहा है, तो कौन सा मान बचेगा इसमें। तो अब इसमें जो मान बच रहा है उसको कैसे ढूंढें अब हम, तो यहाँ समीकरण देख लेते हैं। इसमें है जो समीकरण बन रहा है वो x प्लस 2, इसका गुणनखंड करते हैं तो, और x माइनस 1 बन रहा है ये, तो ये गुणा करेंगे तो कितना आया माइनस 2, लेकिन ये माइनस 6 लाना है, तो अगर हम 3 से भी गुणा कर दें, अगर 3 से गुणा कर दें तो माइनस 6 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 3 बनेगा, यानी x बराबर माइनस 3। तो इसमें जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, x बराबर माइनस 3 बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे अब,
इसमें -3 रखेंगे, -3 रख के सेटिस्फाई कराएंगे, तो -3 ये सेटिस्फाई करेगा निश्चित है, लेकिन -3 वाले से इसको भाग कर देना है, इसको भाग कर देंगे हम, तो क्योंकि ये -3 वाले से कटेगा तो ये पूरा इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x + 3 ये बचेगा, क्योंकि x बराबर -3 है तो x + 3 बचेगा। अब इससे इसको भाग कर दें और जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको भाग कर रहे हैं हम, थोड़ा लंबा जाएगा ये, तो थोड़ा सा भाग कर दें x + 3 और ये x की घात 4 + 3x², अब -3x³ है, अब -3x² -7x + 6, तो ये हो जाएगा x³ कितना बनेगा x⁴, और यहाँ कितना बनेगा +3x³ ये माइनस कट गया पूरा। अब यहाँ उतारेंगे मान हम -3x² और -7x, अब कितनी बार जाएगा ये, तो -3 बार जाएगा ये, -3x बार, तो यहाँ हो जाएगा 3x² और इसको इससे गुणा करा देंगे तो -3 × 9x। तो आपको हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x³ - 3x मिल गया, तो x³ - 3x यहाँ है और x³ - 3x यहाँ पर है, यहाँ -2 यहाँ +2 है, तो -2 तो होगा नहीं, ये होगा +2 वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी 6 मान दिया है, अब अगर -2 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, इसलिए कौन सही होगा, +2 वाला सही हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं, और चाहे चेक करना चाहे तो भाग करके चेक कर सकते हैं इसको। 124 एक द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने भिन्न हो सकते हैं। भिन्न रूट कह रहा मूल, यानी डिस्टिंक्ट रूट्स कितने हो गए द्विघात समीकरण में अधिकतम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2, 124 का सी। 125 ये है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई, द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई इज। कौन सा इसका सही है सामान्य रूप, तो ax + by + c = 0, ये भी है, ये भी है, ये भी सब है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, तो कौन सा कंडीशन इसमें फॉलो करेगा, तो ये इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये भी 0 नहीं होगा तभी फॉलो करेगा, तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा, ये जनरल फॉर्म है ये। तो हमारा 125 क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। कुछ क्वेश्चन बीच बीच में छूटे हुए हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस इसमें शामिल भी हो गए थे, तो उसको हमने करा दिया है, टिक कर दिया डायरेक्ट, और जो बाकी जीआईसी लेवल के होंगे वो जीआईसी वाले में मिलेंगे, उसको आगे बाद में हम प्रैक्टिस करा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।